आगे क्या कह रहे हैं? यहाँ हमारा निवेदन यही है कि शुक्राई नाथ जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी को चुनौती देने से पहले ये जान लें कि गोरखनाथ जी और कबीर साहिब जी की 600 साल पहले गोष्ठी हुई थी और उस गोष्ठी में गोरखनाथ जी परास्त हुए थे। अब आप ये कहेंगे दोनों समकालीन नहीं थे, लेकिन गोरखनाथ जी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, ये कभी भी पृथ्वी पर स्वयं को प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं, प्रकट हो सकते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। बधाई के पात्र हैं हमारे गुरु भाई विकास सिंह पुरिया जी। क्या कह रहे हैं कि शुक्राई नाथ जी, आप सतगुरु रामपाल जी को चुनौती देने से पहले, उनसे ज्ञान चर्चा करने से पहले ये जान लें, क्या जान लें, कि गोरखनाथ जी ने भी एक बार 650 साल पहले कबीर जी से ज्ञान गोष्ठी की थी, ज्ञान चर्चा की थी, और उस ज्ञान गोष्ठी में कबीर जी ने गोरखनाथ जी को हरा दिया था। और गोरखनाथ जी कबीर जी के समकालीन थे। हालांकि गोरखनाथ जी बहुत पहले हुए थे, सतयुग में हुए थे। तो विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं कि आप मन में शंका मत करना शुक्राई नाथ जी, कि भाई गोरखनाथ जी तो सतयुग में आए थे, उनका तो जन्म सतयुग में हुआ था, फिर 650 साल पहले उन्होंने कब क्या ज्ञान गोष्ठी की थी। तो विकास सिंह पुरिया जी क्या कह रहे हैं? विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं कि गोरखनाथ जी वो महापुरुष हैं जो कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ये पॉइंट हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने ध्यान से सुनना है दोबारा एक बार, कि विकास सिंह पुरिया जी गोरखनाथ के प्रकट होने के विषय में क्या कह रहे हैं। नहीं थे, लेकिन गोरखनाथ जी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, ये कभी भी पृथ्वी पर स्वयं को प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं, प्रकट हो सकते हैं। कि गोरखनाथ जी ऐसे महापुरुष हैं जो स्वयं को धरती पर प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं, और ये कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अब भाई और बहनों, विचार करने की बात यह है, इन सतलोक आश्रम वालों का ये ज्ञान, इनका ये तत्व ज्ञान उस दिन कहां चला जाता है, कौन से चूहे के बिल में घुस जाता है, जब ये लोग 8 सितंबर के दिन अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी का जन्मदिन मनाते हैं। इनका यह तत्व ज्ञान उस दिन कहां दौड़ जाता है, जब ये बात बात पर लोगों को कहते हैं कि संत रामपाल जी का तो जन्म हुआ है, संत रामपाल जी का जन्म किसान परिवार में हुआ है, संत रामपाल जी की माता का नाम इंद्रो देवी है, संत रामपाल जी के पिता का नाम नंदराम है, इनका तो जन्म हुआ है। अरे उस समय तुम्हारा यह तत्व ज्ञान कहां चला जाता है भाई? ग्रहण लग जाता है क्या इसको? मंद बुद्धि प्राणियों, तुम खुद अपने मुख से कह रहे हो कि गोरखनाथ ये ऐसे महापुरुष हैं जो कभी भी प्रकट होने का सामर्थ्य रखते हैं। इनको बार बार मां के गर्भ से जन्म लेकर आने की जरूरत नहीं है, ये खुद प्रकट हो जाते हैं कहीं भी। अरे तो सतगुरु रामपाल जी को आप सतलोक आश्रम वालों ने गोरखनाथ से भी नीचे की कैटेगरी में समझ रखा है क्या? फिर आप ये बात क्यों नहीं मानते कि सतगुरु रामपाल जी भी प्रकट हुए हैं, और सतगुरु रामपाल जी वो महापुरुष हैं जो कभी भी कहीं भी प्रकट होने का सामर्थ्य रखते हैं? जब हम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन सतगुरु का प्रकट दिवस मनाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर उनकी महिमा करते हैं कि सतगुरु रामपाल जी का जन्म नहीं हुआ, इनकी कोई माता नहीं, इनका कोई पिता नहीं है, ये केवल एक लीला है परमेश्वर जी की। इंद्रो देवी और भगत नंदराम उनके मुंह बोले माता पिता हैं। ये परमेश्वर सांसारिक लोगों को धोखा देने के लिए गर्भ से आने वाली लीला करते हैं, असल में ये प्रकट होते हैं। उस समय ये सतलोक आश्रम वाले कहते हैं कि साध संगति वाले तो पागल हैं, गुरु जी को कह रहे हैं गुरु जी तो प्रकट हुए हैं। अरे गुरु जी का तो जन्म हुआ है, धनाना में हुआ है, फलाना है, दिखना है। और आज ये खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि गोरखनाथ क्या है, गोरखनाथ अध्यात्म में क्या है गोरखनाथ?
गोरखनाथ तो कबीर भगवान के भक्तों के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है तत्व ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में, भक्ति मार्ग में। और जब वो गोरखनाथ भी सतलोक आश्रम वालों के अनुसार कहीं भी प्रकट हो सकता है, प्रकट होने का सामर्थ्य रखता है, तो भाई सतगुरु रामपाल जी के पास वो सामर्थ्य नहीं है क्या प्रकट होने का? तो ये लोग खुद गोरखनाथ से भी नीची कैटेगरी का संत सतगुरु रामपाल जी को मानते हैं। कौन? ये सतलोक आश्रम वाले, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, ये सतलोक आश्रमों में बैठे बड़े बड़े परम भगत। तो इनकी करनी और कथनी में भाई और बहनों कितना अंतर है। इन्होंने कभी अपने गुरुदेव के लिए ये बात नहीं कही आज तक कि हमारे पूज्य गुरुदेव परमेश्वर रामपाल जी कहीं भी प्रकट होने का सामर्थ्य रखते हैं, और वे प्रकट हुए हैं। इन्होंने कभी भी दृढ़ता के साथ ये बात नहीं कही आज तक। और गोरखनाथ जो कबीर परमेश्वर जी के शिष्य बने थे 650 साल पहले, और आज वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है, जिनके आगे गोरखनाथ की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। और ये परमात्मा कभी प्रकट नहीं हो सकता, ये जन्म लेकर आता है, इनके पास वो सामर्थ्य नहीं है। तो सतलोक आश्रम वालों, अपनी बुद्धि पे थोड़ा सा जोर डालो, थोड़ा सा जोर। परमेश्वर रामपाल जी को भोग लगा के भोजन किया करो ताकि तुम्हें सद्बुद्धि आए, तुम्हारे पाप कर्मों का नाश हो। अब आगे क्या कह रहे हैं, साथ में इन्होंने और क्या कहा? शुक्राय नाथ जी को कह रहे हैं कि ज्ञान चर्चा करने से पहले इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए कि कबीर जी ने भी गोरखनाथ जी के साथ में ज्ञान चर्चा की थी, और गोरखनाथ जी ने मुंह की खाई थी। बहुत सारी पुस्तकें दिखा दिखा के, और उनको सोशल मीडिया पर वो प्रमाण भी दिए जा रहे हैं कि देखो इस पुस्तक में लिखा है कि गोरखनाथ के साथ में कबीर जी ने ज्ञान गोष्ठी की थी, ऐसे ऐसे कबीर जी ने गोरखनाथ जी को हरा दिया था। तो भाई सतलोक आश्रम वालों, तुम शुक्राई नाथ जी को इस प्रकार की बातें कह के ज्ञान चर्चा से पहले तुम उनको डरा रहे हो या ज्ञान चर्चा के लिए बुला रहे हो? अरे तुम उनको डरा रहे हो क्या कि गोरखनाथ जी के पंथ से संबंधित शुक्राई नाथ जी, आप क्या ज्ञान चर्चा करोगे? आपके पास में क्या ज्ञान है? जिस गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को चलाया, जिस संप्रदाय से आप जुड़े हो, उस गोरखनाथ को 650 साल पहले कबीर जी ने हरा दिया था। आप क्या ज्ञान चर्चा करोगे? तो भाई तुम शुक्राई नाथ को ज्ञान चर्चा से पहले डरा रहे हो या उनको बुला रहे हो? एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। एक बार क्या हुआ, एक आलसी व्यक्ति था और उसके बीवी बच्चे मायके चले गए, और वो इतना आलसी था कि भाई अब रोटी कौन बनाएगा। रोटी ना बनाने के चक्कर में वो 5 दिन भूखा रह सकता था, इतना आलसी आदमी था। अब जैसे उसके बीवी बच्चे मायके गए, दूसरे दिन उस भाई का एक रिश्तेदार आ गया। अब भाई को बड़ी चिंता होगी कि यहां तो मैं मेरे लिए भोजन नहीं बना रहा, रोटियां नहीं बना रहा, अब इसके लिए कैसे बनाऊं। रिश्तेदार दोपहर को आया था, शाम हो गई। जब शाम हुई तो उस भाई ने कहा जी खाना खाओगे? तो रिश्तेदार ने कहा जी ये कोई पूछने की बात है, आए हैं यहां रहेंगे तो खाना भी यहीं खाएंगे। अच्छा हाँ, कितनी रोटी खाओगे? और रिश्तेदार ने कहा भाई ये क्या चक्कर है। उसने सोचा भाई ये अपने हिसाब से बना रहा होगा। बोला जी मैं 4 रोटी खाऊंगा। 4 ही खाता था बेचारा रोजाना। बोला जी 4 खाऊंगा। 4 रोटी खाओगे, वो भी मेरे हाथ की। अब उसने सोचा भाई ये मोटी मोटी बनाता होगा, तो बोला जी 3 खाऊंगा। 3 और मेरे हाथ की खा लोगे 3 रोटी। उसने देखा और मोटी मोटी बनाता होगा, तो बोला जी 2 खा लूंगा।
वो बोला भाई साहब सोच ले, मेरे हाथ की और 2 रोटी खा लेगा, सोच ले। उसने सोचा भाई ये ढंग से कोई बाटी वाटी बनाता होगा, मोटी हनुमान जी का रोट बनाता होगा। तो उसने कहा जी एक तो खा ही लूंगा। बोला एक रोटी तो खा ही लूंगा। अब इतने में वो भाई क्या बोला, बोला यार सो जा, अब एक रोटी के लिए क्या तवा गर्म करवाएगा मेरे से। बोला सो जा यार, अब एक रोटी के लिए क्या तवा गर्म करेंगे, सो जा। उस रिश्तेदार को सुला दिया। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम वाले, ये विकास सिंहपुरिया जैसे भगत, ये सुकराय नाथ को डरा रहे हैं क्या? ये तुम्हारा गोरखनाथ भी हार गया था, पराजित हो गया था, देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम तो गोरखनाथ के बराबर भी नहीं हो। अगर ज्ञान चर्चा करने आओ या चुनौती दो तो सोच समझ के दो। तो भाई विकास सिंहपुरिया जी, आप डरा रहे हो या आप उनको ज्ञान चर्चा के लिए बुला रहे हो? थोड़ा ध्यान रखो इन बातों का।